हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक जिसमें हमारा अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 यानी प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या दिया है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। पहला है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना हल आएंगे। हल में क्या लिखा जाएगा कि माना यानी ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल ये y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, जैसे ये हमारी धारा बह रही है, इसी दिशा में जाते हैं तो हमारी जो चाल होती है दोनों जुड़ जाती है। और इस दिशा में धारा जा रही है, इसके विपरीत जाएंगे तो हमारी जो चाल होगी माने वास्तविक चाल में से धारा की चाल हमारी घट जाती है। तो यहाँ हमने धारा की चाल को y माना है, यही y जुड़ेगा और y घटेगा। अब ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, इसमें हम चाल जोड़ेंगे तो सापेक्ष चाल जो बनेगा धारा के अनुकूल का तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। दूसरा है धारा के प्रतिकूल तो इसमें बन जाएगा x माइनस वाई। ये सापेक्ष चाल बनेगा क्योंकि धारा की दिशा में जाने पर चाल जुड़ता है और विपरीत जाने पर चाल घटता है। अब यहाँ पर हमें चाल मिल गया, ये चाल मिल गया, दूरी दिया है और समय दिया है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी से हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ जो सापेक्ष चाल मिलेगा, सापेक्ष चाल तो हम आ जाएंगे पहले अनुकूल लिखेंगे, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जाएंगे तो सापेक्ष चाल जुड़ेगा और ये बराबर होगा दूरी हमारे पास है 20 किलोमीटर और समय हमारे पास है 2 घंटे का, तो हमने काट दिया 10 आ गया, यानी मिला x प्लस वाई और ये बराबर 10 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। दूसरा प्रतिकूल के लिए तो आगे आएंगे, हम लिखेंगे प्रतिकूल। तो प्रतिकूल के लिए हमें क्या मिलेगा तो बता रहा है कि सापेक्ष चाल x माइनस वाई बराबर फिर वही होगा दूरी मीन्स 4 और बटे समय मीन्स 2, काटेंगे 2 आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 2 मिला। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको हम लिख लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, चूँकि इनका चिन्ह समान है माने विपरीत है और गुणांक बराबर है तो जोड़ने पर तो ये बनेगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x मिल करके 2x होगा, 10 2 मिल करके 12 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 12 बटे 2 काट देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान हमने 6 पाया तो 6 प्लस वाई बराबर 10 हो गया। 6 जाके घट जाएगा तो y बराबर हमें 4 मिल जाएगा, यानी y बराबर हमें 4 मिल गया। तो एक उत्तर ये आ गया, ये धारा की चाल हो गई। और ऋतु की चाल हमने पाया है 6, ये हो गया। तो हमारा आंसर बनेगा, यहाँ आंसर लिख देंगे ऋतु की चाल तो ये आ जाएंगे बराबर लिखेंगे हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ये बराबर हमें मिलेगा, हमने निकाला है इसका मान 4 तो ये बन जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों हमारे आंसर बन जाएंगे। अब अगर हमें आंसर को चेक करना है तो हमने जो यहाँ पर समीकरण बनाया है उसमें रख करके चेक कर सकते हैं, जिसको हमने पीछे आपको बताया पीछे के वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।